be joined by Bulaki Das Kala. He is the cabinet minister. He is the education minister of Rajasthan. Obviously from the Congress, it's good to have you on the telecast, Dr. B.D. Kala. My first question to you, are the Karnataka election results going to be a template? Are they going to establish a trend for the BJP and particularly for Congress come Rajasthan election or Madhya Pradesh election in the coming months? निश्चित रूप से कर्नाटका कांग्रेस विल विन एंड वी विल विन इन राजस्थान एज वेल एज इन मध्य प्रदेश. ओके, ऑलराइट. हम कर्नाटक में भी जीतेंगे और राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी जीतेंगे. आज जबकि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में दिखाई दिए थे. उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस दिया था. क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो प्रेजेंस है, उनका जो पॉपुलैरिटी है, क्या कर्नाटका में और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है इस समय? नहीं मिल रहा है. एक्चुअली में नरेंद्र मोदी जी को लोग झांसा गुरु कह रहे हैं. उसका कारण क्या है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और रोज़ नए प्लान देते रहते हैं. जैसे उन्होंने ये कहा था कि हम रसोई गैस को सस्ती करेंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे. आज रसोई गैस कांग्रेस के राज में 450 रुपये थी, वो बढ़कर 1150 रुपये हो गई और डीजल और पेट्रोल 100 रुपये के पार कर गए. इन्होंने कहा था हम बेरोज़गारी मिटाएंगे, महंगाई को कम करेंगे. दोनों ही कम नहीं हुई, बल्कि ये भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोज़गार देंगे. इन पिछले 9 वर्षों में 18 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, उसकी जगह 18 लाख को भी रोज़गार नहीं मिला. और न ही इन्होंने ये कहा था कि हम 15-15 लाख हर एक के खाते में डालेंगे, 15 पैसे ही नहीं आए. इसलिए अब इनको ये कहने लग गए कि ये जो वादे करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते. महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, आज लोगों में भारी असंतोष है. और कर्नाटका में आप रिजल्ट देखेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे और कर्नाटका के रिजल्ट पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी उसका असर रहेगा. इसके साथ साथ जो केंद्र के चुनाव होंगे आगामी मई में, उसमें भी आप ये देखेंगे कि निश्चित रूप से 2024 की मई का चुनाव होगा, वो निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ जाएगा. ओके, डॉक्टर काला, आपसे ये भी मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी, एक हंग असेंबली होगा, और इस बार अगर हंग असेंबली हुआ, क्या कांग्रेस और जेडीएस एक कोalition बनाएंगे? इसलिए पूछ रही क्योंकि जब पिछले इलेक्शन भी हुए थे, कांग्रेस और जेडीएस को साथ आना पड़ा था और उसके बावजूद बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली. इस बार लोगों को ये पूरा भरोसा है कि कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आकर अच्छा शासन देगी, क्योंकि कई बार जो मिलीजुली सरकारें होती है वो टिकाऊ नहीं होती हैं. इसी कारण से बीजेपी ने अपने प्रभाव से जेडीएस और कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार बनी थी उसको तोड़ दिया था. लेकिन इस बार लोगों ने ये पूरी धारणा बना रखी है, कर्नाटका के लोगों से हमारी बातचीत होती है, वो कहते हैं हम कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जिताएंगे ताकि एक स्टेबल और सशक्त सरकार बने जो कर्नाटका की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके, कर्नाटका के विकास के कामों को कर सके, किसानों के कामों को कर सके, गरीबों के कामों को, विकास के कामों को कर सकें. ओके, अब मैं यहाँ राजस्थान की पॉलिटिक्स आपसे डिस्कस करूंगी. कांग्रेस में काफ़ी इनफाइटिंग दिखाई दे रही है. एक तरफ है अशोक गहलोत जी जो कि चीफ मिनिस्टर है, दूसरी तरफ सचिन पायलट है. यहाँ पे काफ़ी ऐसे चौंका देने वाले स्टेटमेंट्स आए हैं अशोक गहलोत की तरफ से. उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे उनको हेल्प कर रही थी उनकी गवर्नमेंट टिकाने के लिए राजस्थान में. यहाँ पे सचिन पायलट एक रिवोल्ट करके दोबारा अशोक गहलोत के अगेंस्ट आ रहे हैं. क्या ये इनफाइटिंग देखी जा रही है, ये जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर ये जो क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट हम राजस्थान इलेक्शन में भी देखेंगे? क्या बीजेपी इसका एडवांटेज ले लेगी?
देखिए, हमारा जो बजट आए हैं वो बचत, राहत और विकास के बजट आए हैं। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, और जहाँ जो आपने मुद्दे उठाए हैं, ये मुद्दे जो है हाईकमान निश्चित रूप से ये ऊपर बैठ करके कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी। पर प्रश्न तो ये उठता है कि जब अशोक गहलोत को एआईसीसी की प्रेसिडेंसी को ऑफर मिला गया था, उन्होंने साफ इसको इनकार कर दिया था। उनको वो चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर ही रहे, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को रेलिंक्विश ना करें। अब यहाँ पे जबकि आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि एआईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे एक तरफ हाईकमांड है, पार्टी हाईकमांड है कांग्रेस की, जो कि गांधीज के हाथ में है। इसमें डिसीजन लेने वाला कौन होगा? क्योंकि सचिन पायलट भी काफ़ी बार ऐसी पिछली 2 से 3 रिवॉल्ट्स की हैं, वो राहुल गांधी से मिले हैं, पर कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला है, कोई एक सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। मैडम, ये प्रश्न मेरे से संबंधित नहीं है। आप किसी हाईकमान के व्यक्ति से करें तो वो ज़्यादा इसका आपको उत्तर दे पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के हाईकमान जो है वो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई समाधान निकालेगा, ऐसा हमें विश्वास है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.